हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू क्यूबिटिक्स एकेडमी। जो सीएसआर नेट जून 2023 का जो एग्जाम बहुत ही नजदीक है, तो इससे रिलेटेड हम लोग फर्स्ट ऑन शॉट वीडियो लेके आए बेसिकली। इस ऑन शॉट वीडियो में हम लोग एक एक टॉपिक का, एक सब्जेक्ट का हम लोग पीवाईक्यूज को बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और इस एक जो सीरीज है बेसिकली ऑन शॉट वीडियो सीरीज, इसमें आपका प्रिपरेशन थोड़ा सा बूस्टअप करने के लिए वाला वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो इसलिए हम लोग ज्यादा बात नहीं करने वाले, इस ऑन शॉट वीडियो को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वे में हम लोग आप लोग के पास में बेसिकली प्रेजेंट करने का कोशिश किया। हम लोग थोड़ा इसको जितना हो सके जो जो नेट का एस्पिरेंट है उसके साथ शेयर कर लीजिए। और अगर आप चैनल में नया हो, न्यू हो, आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अच्छे से देखिए। जो जो कॉन्सेप्ट आपने सीखा इसको आप कॉपी में नोट डाउन कीजिए और थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए मेरे साथ। देखिए आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल आप फर्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए। देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल V of xy in space in a given region where the charge density rho is 0 and is given by V of x comma y equals to 4 e to the power x plus f of x minus 3y square. Given that the x component of the electric field Ex and V are 0 at the origin. V of x is बेसिकली यहाँ पे V of x y का वैल्यू गिवन है और क्या क्या गिवन है। देखिए यहाँ पे जो गिवन है, इस गिवन क्वांटिटीज का फर्स्ट ऑफ ऑल लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या गिवन है देखिए आराम से। द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इन स्पेस इन रीजन वेयर द चार्ज डेंसिटी इज 0, ओके, चार्ज डेंसिटी 0 गिवन है। और यहाँ पे गिवन है V of x, y बेसिकली गिवन है, इसका वैल्यू 4 e to the power 2x प्लस f of x minus 3y square गिवन। और क्या गिवन देखिए, x component of electric field and v, x component of electric field at origin 0 and potential also at origin will be 0. These are given. So basically आपको फाइंड करना होगा, क्या फाइंड करना है आपको, बेसिकली f of x का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। आपको बेसिकली f of x का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। तो देखिए आपको फर्स्ट जो कंडीशन गिवन है, आप पॉइसॉन्स इक्वेशंस ले लीजिए। पॉइसॉन्स इक्वेशन, आप पॉइसॉन्स इक्वेशन यूज कीजिए। पॉइसॉन्स इक्वेशन बेसिकली क्या था, ग्रेड स्क्वायर v इक्वल्स टू रूट माइनस रूट, ओके, ग्रेड स्क्वायर v इक्वल्स टू माइनस रूट एस चार्ज डेंसिटी इज 0, सो बेसिकली ग्रेड स्क्वायर v इक्वल्स टू 0। अब इससे आपको एक इक्वेशंस मिलने वाला है बेसिकली 16 e to the power 2x plus f double prime x minus 6 equals to 0. This is the equation. So basically f double prime x equals to 6 minus 16 e to the power 2x. This is the equation 1. आपको एक वन टाइप का बेसिकली इक्वेशन मिला, ठीक है। आपको बेसिकली f of x का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। अब ये जो पोटेंशियल गिवन है, इस पोटेंशियल से आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लीजिए और इसी पोटेंशियल का वैल्यू आप ओरिजिन में कैलकुलेट करें, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए आपको जो फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू माइनस ग्रेड v आपको यूज करना है, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू माइनस ग्रेड v। सो बेसिकली आपको मिलने वाला है क्या मिलेगा, बेसिकली माइनस i कैप 8 e to the power 2x plus f prime x plus not plus minus j cap minus minus plus 6y, ओके। इसमें से आपको x कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लेना है। x कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को आप ले लीजिए, दिस इज इक्वल्स टू माइनस 8 e to the power 2x plus a prime x। अब देखिए इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ओरिजिन में बेसिकली 0 है, ठीक है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बेसिकली ओरिजिन में 0 आपको गिवन है, इसलिए इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आपको ओरिजिन में बेसिकली 0 गिवन। तो बेसिकली E of x का वैल्यू 0 0 में बेसिकली क्या होगा, देखिए आराम से
इसका वैल्यू होने वाला है 8 प्लस f ऑफ प्राइम 0 इक्वल्स टू 0। तो बेसिकली f ऑफ प्राइम 0 इक्वल्स टू आपको मिला माइनस, ठीक है। f ऑफ प्राइम 0 इक्वल्स टू बेसिकली आपको कितना मिला -8। नेक्स्ट कंडीशन, नेक्स्ट एक इंफॉर्मेशन आपके पास गिवन है, पोटेंशियल का वैल्यू ओरिजिन में 0 है। अब इसी कंडीशंस को यहाँ पे फिर से यूज कीजिए, ठीक है। इसी कंडीशंस को आप फिर से यहाँ पे यूज करिए, ओके। इसी कंडीशंस को आप फिर से यूज कीजिए। तो पोटेंशियल का वैल्यू v ऑफ 0 0 is equals to basically 4 plus f of 0 minus 3, okay। तो 0 equals to 4 plus f of 0 minus 3। so f of 0 equals to आपको बेसिकली क्या मिलेगा, -4 मिलेगा, ठीक है। दिस इज 0 आपको बेसिकली -4 मिलने वाला है। चलिए, सो f ऑफ प्राइम 0 का वैल्यू आप कैलकुलेट किया, f ऑफ 0 का वैल्यू आपने कैलकुलेट किया, ठीक है। अब ऑलरेडी आपके पास एक इक्वेशन था f डबल प्राइम x का वैल्यू आपके पास था, ठीक है। एज f डबल प्राइम x इक्वल्स टू 6 माइनस 16 e टू द पावर 16 e टू द पावर 2x का। अब इसको इंटीग्रेट कीजिए, इंटीग्रेट करने के बाद आपको रिजल्ट मिलेगा f ऑफ प्राइम x दिस इज इक्वल्स टू 6x माइनस 8 e टू द पावर 2x प्लस c1। अब इससे c1 का वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, x इक्वल्स टू 0 पुट कीजिए, so बेसिकली f प्राइम 0 इक्वल्स टू माइनस 8 प्लस c1। f प्राइम 0 का वैल्यू -8 है, तो -8 इक्वल्स टू -8 प्लस c1। so बेसिकली आपको c1 का वैल्यू आपको 0 मिलने वाला है। so now the equations become जो इक्वेशन था इस इक्वेशन से वैल्यू आपको मिलने वाला है f ऑफ प्राइम x इक्वल्स टू 6x minus 8 e to the power 2x आपको मिलेगा। नेक्स्ट अगेन इंटीग्रेट दिस इक्वेशंस, सो बेसिकली आपको मिलेगा 6x square minus 4 e to the power 2x plus c2। अगेन पुट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ c2, सो f of 0 equals to -4 plus c2, ओके। आप f of 0 का वैल्यू देखिए कितना है -4, सो यहाँ पे डाल दीजिए -4 equals to -4 plus c2, सो c2 का वैल्यू भी आपको 0 मिलने वाला है। सो नाउ द फाइनली जो f of x का वैल्यू आपको मिलेगा, फाइनली जो f of x का वैल्यू आपको मिलने वाला है, ठीक है, क्या मिलने वाला है 6x square plus 2 minus 4 e to the power 2x, and this is nothing but 3x square, so nothing but 3x square minus 4 e to the power 2x। so basically आपको 4x का वैल्यू मिला कितना 3x square minus 4 e to the power 2x आपको मिला। so basically ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। so इस क्वेश्चंस को आप अच्छे से नोट कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है। बहुत सारा कंसेप्ट मिला के एक अच्छा क्वेश्चन फ्रेम किया इसी क्वेश्चन में, ठीक है। सो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को अच्छे से सीखा, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़ने वाले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से नेक्स्ट क्वेश्चन का हम लोग लेते हैं, ओके। इसी लेक्चर सीरीज का क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 जो सीएसआर नेट जून 2011 में पूछा था और एक एडवांस बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैग्नेटोस्टैटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप इसको थोड़ा सा एक बार रीड कीजिए। देखिए, फॉर कांस्टेंट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड E vector equals to E naught vector and B vector equals to E naught vectors, and it is possible to choose a case. It is possible to choose a case such that the scalar potential phi and the vector potential A are given by, इसमें से कौन सा ऑप्शन बेसिकली सही होने वाला है। आपको एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, इसी कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को यूज करके, ठीक है, इसको यूज करके आपको बेसिकली स्केलर पोटेंशियल और मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना। कौन सा ऑप्शन बेसिकली सही होगा कॉरेस्पॉन्डिंग टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के रेस्पेक्ट में
ऑन सोर्स स्केलर पोटेंशियल और मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल सही होने वाला है, आपको यही पूछा ही क्वेश्चन। ठीक है, चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल as we know हम लोग चूज करते बेसिकली चूज कर लेते, ठीक है। थोड़ा सा ऑप्शन चेकिंग का मैथमेटिक्स है, ऑप्शन चेक करके एक बार सॉल्यूशन आपको करना होगा। तो हम लोग ऑप्शन चेक करेंगे, ऑप्शन चेक करके इसको हम लोग सॉल्व करने वाले बेसिकली। ओके जी, ऑप्शन चेक करके हम लोग बेसिकली इसको सॉल्व करने वाले, ऑप्शन चेक करके, ठीक है। तो लेट अस एज्यूम, हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल चूज कर लेते हैं ए वेक्टर इक्वल्स टू हाफ बी नॉट वेक्टर इनटू आर वेक्टर। ओके, बी नॉट वेक्टर इनटू आर वेक्टर हम लोग इसको चूज कर लेते हैं। लेट अस कैलकुलेट कर्ल ऑफ ए का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करने वाले। इससे हम लोग अभी देखेंगे कर्ल ऑफ ए का वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद हम लोग बेसिकली चेक करने वाले इसका वैल्यू बी नॉट के साथ बेसिकली बी के साथ इक्वल हो रहा है कि नहीं। अगर बी के साथ इक्वल हो गया तो हम लोग जो ए का वैल्यू हमने चूज किया इज राइट। अगर इक्वल नहीं हो देन फिर से हम लोगों को ए का अलग वैल्यू लेना होगा, ए का अलग वैल्यू लेना होगा, ठीक है। ए का हम लोगों को अलग वैल्यू लेना होगा और चेक करना होगा जो कर्ल ऑफ ए इक्वल्स टू बी नॉट मिल रहा है कि नहीं, ठीक है। सो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो ए का वैल्यू इसको लिया, चूज किया और यहाँ पे हम लोग कर्ल ऑफ ए का वैल्यू कैलकुलेट करने वाले। ओके जी, चलिए इस कर्ल ऑफ ए का वैल्यू आप कैलकुलेट करिए। कर्ल ऑफ ए कर्ल ऑफ ए का वैल्यू यहाँ पे डाल दीजिए हाफ इंटू बी नॉट स्क्वायर इंटू आर वेक्टर। अब यहाँ से हाफ को बाहर ले लीजिए। सो बेसिकली आपको जो मिलेगा कर्ल ऑफ बी नॉट इंटू आर वेक्टर। बट आपको इसमें ए क्रॉस बी क्रॉस सी का मैथमेटिक्स कर्ल ऑफ यहाँ पे जो मैथमेटिक्स है कर्ल ऑफ ए क्रॉस बी का फॉर्मूला आपको यूज करना है। कर्ल ऑफ ए क्रॉस बी का फॉर्मूला आपको बेसिकली यूज करना है। बेसिकली क्या था बताओ, कर्ल ऑफ ए क्रॉस बी, इसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन था बेसिकली क्या था, इसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन था, इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को हम लोग अभी यूज करने वाले। ओके, इसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को हम लोग यूज करने। क्या होगा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, बी वेक्टर डॉट ग्रेडियंट इनटू ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट ग्रेडियंट into b vector plus divergence of a vectors। ओके, बेसिकली डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर्स और डाइवर्जेंस ऑफ बी वेक्टर आने वाला है। तो बेसिकली यहाँ पे होगा ए वेक्टर इनटू डाइवर्जेंस ऑफ बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर। ये बेसिकली फॉर्मूला है बेसिकली, ठीक है। इसी फॉर्मूला का आप यहाँ पे यूज कर लीजिए। यहाँ पे ए के प्लेस में आपको पुट करना होगा बी नॉट और बी के प्लेस में आपको पुट करना होगा बेसिकली आर वेक्टर्स। ओके, चलिए इसी फॉर्मूला को आप यूज कीजिए। बेसिकली आपको जो रिजल्ट मिलेगा आर वेक्टर डॉट ग्रेडियंट इनटू बी नॉट माइनस ए वेक्टर्स मतलब बी वेक्टर डॉट ग्रेडियंट into r vector plus b naught vector into divergence of r vectors minus r into divergence of b naught vector। अब इससे देखिए आराम से आप थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लीजिए, ये जो डाइवर्जेंस ऑफ b ये वाला पार्ट 0 मिलेगा आपको और इसका वैल्यू आपको 3 मिलने वाला है, ठीक है। इसका वैल्यू आपको 0 मिलेगा और इसका वैल्यू आपको 3 मिलने वाला। बस आपको जस्ट कैलकुलेट जो करना है आर डॉट डेल्टा का वैल्यू और बी नॉट डॉट डेल्टा का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए और कैलकुलेट करके ये यहाँ पे पुट कर दीजिए। बस आप चेक करिए उसके बाद बेसिकली इसका रिजल्ट क्या है, ठीक है। वास्ट मेथड, थोड़ा सा हम लोग इलैबोरेट मेथड अप्लाई करके इसको सॉल्व कर रहे हैं।
ठीक है, हम लोग नेक्स्ट मेथड और सेकंड मेथड को भी देखेंगे, आराम से देखेंगे, डोंट वरी। तो हम लोग अभी जो कैलकुलेट करने वाले आर डॉट डेल्टा वेक्टर का वैल्यू आपको कैलकुलेट, आर डॉट डेल्टा वेक्टर का, जस्ट आपको आर डॉट डेल्टा वेक्टर का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। ओके, तो बेसिकली आप कैलकुलेट कीजिए आर डॉट डेल्टा इंटू बी नॉट वेक्टर, इसका रिजल्ट क्या होगा? आर डॉट डेल्टा मतलब एक्स डेल डेल एक्स प्लस वाई डेल डेल वाई प्लस जेड डेल डेल जेड, इसके साथ आपको बेसिकली बी नॉट वेक्टर का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। ओके, आपको इसके वैल्यू कैलकुलेट करना है। अब देखिए जो बी नॉट है ना, दिस इज नथिंग बट ए कांस्टेंट वेक्टर, दिस इज नथिंग बट ए कांस्टेंट वेक्टर है, इसका वैल्यू कांस्टेंट वेक्टर है, ठीक है। तो डेल डेल एक्स बी नॉट वेक्टर प्लस वाई डेल डेल वाई बी नॉट वेक्टर प्लस जेड डेल डेल जेड बी नॉट वेक्टर्स, एज बी नॉट और बी वेक्टर्स ये कांस्टेंट वेक्टर्स, तो सारे डेरिवेटिव का वैल्यू आपको 0 मिलने वाला है। सो फाइनली इसका वैल्यू भी आपको 0 मिला। ओके, नेक्स्ट आपको जो बचा हुआ पार्ट है अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लीजिए। ओके, सो नाउ अभी जो कैलकुलेट हम लोग करने वाले हैं बी नॉट इंटू डेल्टा इंटू आर वेक्टर का वैल्यू आपको कैलकुलेट है ना। सो बेसिकली आपको जो कैलकुलेशंस करना होगा यहाँ पे देखिए बी नॉट डेल डेल एक्स प्लस बी नॉट डेल डेल वाई प्लस बी नॉट डेल डेल जेड, इसके साथ आपको आर वेक्टर मतलब आपको आर वेक्टर मतलब आई एक्स प्लस जे वाई प्लस जेड के, इसका डेरिवेटिव आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, कैलकुलेट करने के बाद आपको मिलेगा आई नॉट आई इंटू बी नॉट प्लस जे इंटू बी नॉट प्लस के इंटू बी नॉट आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो दिस इज नथिंग बट बेसिकली बी वेक्टर। सो फाइनली आराम से आप ऑब्जर्व करिए, आराम से आप ऑब्जर्व कर लीजिए अब कितना जो जितना सारा वैल्यू था, जितना सारा वैल्यू था इसका वैल्यू 0 हम लोगों ने कैलकुलेट किया, इसका वैल्यू ऑलवेज 0 होता है और इसका वैल्यू हम लोगों ने बी नॉट कैलकुलेट किया। ठीक है, और इसका वैल्यू बेसिकली 3 है। चलिए सब्स्टिट्यूट कर दीजिए आप। सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपको जो रिजल्ट मिलेगा दिस इज नथिंग बट बी नॉट बी वेक्टर्स, बेसिकली बी वेक्टर्स। ओके, चलिए बी नॉट वेक्टर्स मान लेते हैं इसको बी नॉट वेक्टर्स। ओके, तो दिस इज नथिंग बट बी नॉट वेक्टर्स और यहां से आपको मिलने वाला है प्लस 3 बी नॉट वेक्टर। सो फाइनली आपको मिलेगा बी नॉट वेक्टर्स एंड दिस इज इक्वल्स टू बी वेक्टर। तो देखिए आप कर्ल ऑफ ए इक्वल्स टू आपको बी मिल गया, कर्ल ऑफ ए इक्वल्स टू आपको बी मिला। सो हम लोगों ने जो चूज किया था ए का वैल्यू दिस इज सही है, ये वाला वैल्यू सही है, राइट है। ठीक है, सो हम लोग मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल का जो वैल्यू हम लोगों ने चूज किया सही है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा अप्लाई कीजिए, अच्छे से लिखिए। नेक्स्ट हम लोग चूज करने वाले ए का वैल्यू, तो फाई का वैल्यू, जिससे आपका मतलब ग्रेडियंट ऑफ फाई से बेसिकली आपको वैल्यू ई मिलेगा। ग्रेडियंट ऑफ फाई का वैल्यू आपको ऐसे चूज करना है, बेसिकली ई मिलेगा। ठीक है, इसमें से फाई का एक ऐसा वैल्यू चूज करना है ना, इसमें से आपको फाई का एक ऐसा वैल्यू चूज करना होगा जिसका आप ग्रेडियंट ले लीजिए और आपको ई वेक्टर मिल जाए, एक इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आपको मिल जाए। ऐसा हम लोग यहाँ पे मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल का एक सही वैल्यू चूज किया और उसको हम लोग कर्ल ऑफ ए कैलकुलेट करके चेक किया और फाइंड भी किया बी का वैल्यू, बी के साथ बेसिकली इक्वल हुआ है, तो सही है इसका वैल्यू। फिर से सेम कॉन्सेप्ट को आपको अप्लाई करना है फॉर फाई के लिए भी आपको एक ऐसा फाई का वैल्यू आपको यहाँ पे चूज करना है जिसका आप ग्रेडियंट ले लीजिए और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, इसी इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आपको मिलेगा। ओके जी,
चलिए हम लोग इसका वैल्यू देखते हैं। ओके, इसका वैल्यू हम लोग देखते हैं क्या होगा इसका वैल्यू। चलिए अच्छे से और एक प्रॉब्लम्स को आप इस ऑन शॉट वीडियो का आप मजा लीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए दोस्तों के साथ और अच्छे से कॉन्सेप्ट को लर्न कीजिए और एग्जाम में बहुत अच्छे से एग्जाम दीजिए। आप देखिए जीरो लेने से बेसिकली कुछ रिजल्ट आएगा क्या? अगर आप यहाँ पे जीरो लेने से बेसिकली कुछ रिजल्ट मिलेगा? जीरो लेने से ग्रेडियंट ऑफ फाई, इसका मतलब जीरो मिलेगा, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिलने वाला। बी का जो वैल्यू है, इस बी का वैल्यू आप देखिए, इससे कुछ मिलता है कि इससे कुछ मिलेगा? कांस्टेंट वेक्टर से, जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है ना, एक कांस्टेंट वेक्टर से, ठीक है। अब इस कांस्टेंट वेक्टर का अगर आप ग्रेडियंट लोगे, कांस्टेंट वेक्टर फील्ड का ग्रेडियंट लोगे, ठीक है। अब मान लेते हैं, ठीक है, लेट अस एज्यूम E naught vector equals to E naught I cap plus E naught j cap plus E naught k cap। अब इसी का आप ग्रेडियंट ले लीजिए, ग्रेडियंट ऑफ इसी मतलब फाई का जो वैल्यू है माइनस E naught है, बेसिकली फाई नॉट का वैल्यू I प्लस E naught j cap प्लस E naught k cap। अब इसका ग्रेडियंट ले लीजिए, ग्रेडियंट लेने से इसका वैल्यू क्या होना है, हो रहा है बेसिकली देखिए, सो बेसिकली माइनस डेल डेल एक्स ई नॉट, ओके, प्लस डेल डेल वाई ई नॉट प्लस डेल डेल जेड ई नॉट। तो सारे वैल्यू आपको जीरो मिलने वाला है, ओके, सारे वैल्यू आपको जीरो मिलने वाला है। दिस इज इक्वल टू जीरो, तो इसका मतलब आपको ई का वैल्यू जीरो मिलेगा, तो आपको ई नहीं मिलने वाला है। दिस इज नॉट इक्वल्स टू ई वेक्टर, ओके, दिस इज नॉट इक्वल्स टू ई वेक्टर। सो फाई नॉट का नॉट इक्वल्स टू फाई नॉट का जो वैल्यू माइनस ई नॉट है, ये आपका एक बेसिकली इसके साथ मैच नहीं होता, मतलब फाई का वैल्यू ई नॉट, फाई नॉट का वैल्यू अगर आप ई नॉट चूज किया तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिलेगा, ठीक है। बचा हुआ पार्ट एक सी में जो वैल्यू है इसको आप चूज कीजिए। ओके, यहाँ पे बेसिकली डॉट आर ऑप्शन है, इसको थोड़ा सा सही कर लीजिए भाई। सो नेक्स्ट लेट अस एज्यूम फाई इक्वल्स टू बेसिकली ई वेक्टर डॉट आर वेक्टर। सो इसका वैल्यू आपको मिलेगा माइनस ई नॉट एक्स ई नॉट वाई ई नॉट जेड आपको मिलेगा। अब इसका ग्रेडियंट ले लीजिए, ग्रेडियंट ऑफ फाई इक्वल्स टू आपको मिलने वाला है ई नॉट आई कैप प्लस ई नॉट जे कैप प्लस ई नॉट के कैप आपको मिलेगा। सो दिस इज इक्वल्स टू माइनस ग्रेड फाई इक्वल्स टू बेसिकली ई नॉट आई कैप प्लस ई नॉट जे कैप प्लस ई नॉट के कैप आपको मिलेगा। सो दिस इज इक्वल्स टू E naught vectors. So this is equals to basically E vectors. So finally, E vector equals to minus grad phi आपको मिला। E vector equals to minus grad phi आपको मिला। So option B आपके इसके साथ basically option B करेक्ट हो, ठीक है। phi naught का वैल्यू माइनस phi का वैल्यू बेसिकली माइनस E naught R vectors and A vector का वैल्यू बेसिकली माइनस हाफ इनटू D naught क्रॉस R vectors होगा, तब जाके आपको इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिलने वाला है। तो इसमें देखिए ऑप्शन बी करेक्ट होगा, बेसिकली ऑप्शन बी बेसिकली करेक्ट होने वाला है, ठीक है।
सो स्टूडेंट, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में आ गए बेसिकली। तो क्वेश्चन नंबर 3 को अच्छे से रीड कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, बट इसका जो सोल्यूशन है ना, इसका जो सोल्यूशन है बहुत ही छोटा वाला सोल्यूशन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत कुछ सिखाने वाले आप लोगों को बेसिकली इस क्वेश्चन के थ्रू। देखिए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, a plane electromagnetic waves is propagating in a lossless dielectric, and the electric field is given by E vector is equals to E naught x cap plus A j cap exponential I k naught minus ct plus x plus root 3j. Basically this is nothing but root 3. Okay, root 3 है basically. ठीक, where c is the speed of light in vacuum and E naught A and k naught are constant, and x cap and j cap are the unit vectors along x and z axis. The relative dielectric constant of the medium epsilon r and the constant a आपको बेसिकली कैलकुलेट करना है। आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, ठीक है, आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है ना, इस इलेक्ट्रिक फील्ड से आपको epsilon r रिलेटिव डाइलेक्ट्रिक मीडियम, रिलेटिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसका वैल्यू आपको कैलकुलेट करना होगा। और यहाँ पे जो a है ना, इस a का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। सो बेसिकली आपको जो कैलकुलेट करना है एप्सिलॉन r, इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है और a का वैल्यू कैलकुलेट, ठीक है। एप्सिलॉन r का वैल्यू बेसिकली ऑलवेज होता है क्या, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का स्क्वायर होता है। सो बेसिकली आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, इसी इलेक्ट्रिक फील्ड से आप रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट कर लीजिए। it is nothing but refractive index of the medium. जो लॉसलेस डाइलेक्ट्रिक मीडियम, जो लॉसलेस डाइलेक्ट्रिक मीडियम गिवन है, इसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम का आपको रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना होगा। सो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करने के लिए आपको इस जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इक्वेशन गिवन है, इस इक्वेशंस का जो जनरल फॉर्म होता है, इसके साथ एक को जस्ट आप कंपेयर कीजिए। जनरल फॉर्म बेसिकली क्या होता है, इसका हम लोग सॉल्यूशन लिखने वाले हैं। ओके, इसका हम लोग अभी सॉल्यूशंस को देखने वाले, सॉल्यूशंस देखने वाले। सो जनरल फॉर्म बेसिकली क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, जनरल फॉर्म, जो जनरल फॉर्म होता है बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू E naught एक्सपोनेंशियल इनटू I इनटू k डॉट r, I इनटू k डॉट r माइनस ओमेगा t, ठीक है। आप इसी इक्वेशन से जो गिवन इक्वेशन है इसके साथ कंपेयर कीजिए। कंपेयर करने के बाद आपको जो k का वैल्यू मिलेगा, यहाँ पे जो k वेक्टर का वैल्यू आपको मिलेगा, दिस इज नथिंग बट x I कैप बेसिकली k नॉट x कैप प्लस रूट 3 z कैप आपको मिलने वाला है, ठीक है। यहाँ पे भी एक k नॉट होगा, यहाँ पे भी एक k नॉट होगा, k नॉट रूट 3 z कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए। इसका जो मैग्नीट्यूड होगा बेसिकली रूट अंडर k स्क्वायर प्लस 3k स्क्वायर। तो बेसिकली आपको मिला 4k नॉट स्क्वायर, तो बेसिकली 2k नॉट। तो प्रोपागेशन जो वेक्टर था, इस प्रोपागेशन वेक्टर का हम लोग मैग्नीट्यूड करते हैं। यहाँ से आप ओमेगा का वैल्यू क्या होगा, देखिए आराम से देखते रहिए। ओमेगा का वैल्यू बेसिकली है k नॉट c, है ना। ओमेगा का वैल्यू आपको मिला k नॉट c। सो प्रोपागेशन वेक्टर का वैल्यू आपको मिल गया, प्रोपागेशन वेक्टर का वैल्यू आपको मिला, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का वैल्यू आपको मिला। सो आराम से आप वेव वेलोसिटी कैलकुलेट कर लीजिए। वेव वेलोसिटी बेसिकली क्या होगा, वेव वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी क्या होगा, v इक्वल्स टू ओमेगा अपॉन k होता है, ठीक है। ओमेगा अपॉन k होता है। ओमेगा वैल्यू बेसिकली क्या है, k नॉट c, k का वैल्यू बेसिकली क्या है, 2k नॉट है। तो k नॉट आप कैंसिल आउट कीजिए, तो इसका वैल्यू आपको मिलने वाला है c अपॉन c। सो वेव वेलोसिटी का फार्मूला आपको मिल गया, है ना। वेव जो वेलोसिटी था, इस वेव वेलोसिटी का फार्मूला आपको मिल गया बेसिकली। सो नाउ द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, अब हम लोग रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को कैलकुलेट करने वाले, ठीक है।
refractive index is nothing but C by V होता है ऑलवेज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस मीडियम का हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैलकुलेट करने वाले ठीक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑलवेज होता है क्या C अपॉन फेज वेलोसिटी ठीक है C अपॉन टी सो बेसिकली आपको 2 मिला सो आपको देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का तो वैल्यू मिल गया आप उस डाइलेक्ट्रिक मीडियम का रिलेटिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आप कैलकुलेट कर लीजिए रिलेटिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रिलेटिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ओके रिलेटिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का जो वैल्यू होगा एप्सिलॉन r इक्वल्स टू n स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर सो इट इज इक्वल्स टू बेसिकली आपको मिलेगा 4 सो रिलेटिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू आपको 4 मिल गया ठीक है तो देखिए इसमें से आपका जो 4 वाला ऑप्शन है ए सी ए ऑप्शन डी होगा ठीक है एसीडी में 4 है सारे ऑप्शन में 4 है हर एक ऑप्शन में 4 है तो अब यहां से एलिमिनेट करने का कोई आपके पास अभी तक चांस नहीं मिला तो आपको सेकंड पार्ट आपको कैलकुलेट करना होगा तो सेकंड पार्ट मतलब यहाँ पे ए का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना सो एज वी नो फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव as we know for electromagnetic wave electric field or propagation vectors are always electric field के जो orientations directions और propagation vector का जो direction always perpendicular to each other so that so electric field vectors into k vectors are always 0 ठीक है so electric field का जो direction है ना इसका जो orientation है इसका जो orientation है x कैप प्लस ए जेड कैप डॉट ये वेक्टर का जो ओरिएंटेशन है ठीक है ये वेक्टर का जो ओरिएंटेशन है के नॉट x कैप प्लस के नॉट √3 जेड कैप इक्वल्स टू 0 होगा ठीक है मेरा से आपका वैल्यू क्या मिलने वाला है आपको के नॉट प्लस ये के नॉट इंटू √3 इक्वल्स टू 0 सो अभी यहां से आप देखिए ए का वैल्यू आपको मिलने वाला है ए इक्वल्स टू 1 बाय माइनस 1 बाय √3 आपको मिलेगा अब इस कॉन्सेप्ट को आप याद रखिए तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स और प्रोपगेशन वेक्टर का जो ऑलवेज परपेंडिकुलर बोथ आर परपेंडिकुलर होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ओरिएंटेशन और प्रोपगेशन वेक्टर का जो ओरिएंटेशन ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर होता है इसलिए ई वेक्टर्स और के वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट 0 ई वेक्टर्स और के वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट ऑलवेज 0 ठीक है उसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज किया और उसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हम लोग ऐसे देखिए इस ए का वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट किया और इसका वैल्यू कितना मिला -1/√3 सो बेसिकली इसका जो रिजल्ट है ना ऑप्शंस ए के साथ मैच है ऑप्शंस ए के साथ बेसिकली इसका ऑप्शंस ए के साथ मैच हो रहा है ऑप्शंस ए के साथ मैच हो रहा है ऑप्शंस ए के साथ मैच हो रहा है बेसिकली ठीक है ओके चलिए नोट करिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग
सो ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट देने वाले हैं, कॉन्सेंट्रेट करने वाले। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बेसिकली क्या है। क्वेश्चन नंबर जो 4 है, इस क्वेश्चन नंबर 4 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और बहुत बार इस टाइप का क्वेश्चन नेट में भी पूछा है और गेट में पूछा है बेसिकली, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन नेट और गेट दोनों में भी बेसिकली पूछा है। या कि बेसिकली एक स्टैटिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, और स्टैटिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, आपको बेसिकली कैलकुलेट करना होगा बेसिकली पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल आपको कैलकुलेट करना, ठीक है। स्टैटिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है आपको, स्टैटिक, आपके पास एक स्टैटिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, ठीक है, और आपको कैलकुलेट क्या करना है बेसिकली, आपको कैलकुलेट करना है पोटेंशियल, ठीक है। आपको कैलकुलेट करना है पोटेंशियल। सो ओके, सो हम लोग अभी पोटेंशियल को कैलकुलेट करने वाले। आपके पास एक स्टैटिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, स्फेरिकली सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, और स्फेरिकली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का जो फॉर्मूला चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको आप यूज कीजिए और इसको यूज करके आप कैलकुलेट कीजिए पोटेंशियल, ठीक है। सो पोटेंशियल को आपको कैलकुलेट करने के लिए आप यूज कीजिए थोड़ा सा जो पॉइसॉन्स इक्वेशंस, इस पॉइसॉन्स इक्वेशंस को आप यूज कीजिए, ठीक है। सो आपके पास जो पॉइसॉन्स इक्वेशंस होता है बेसिकली, इसका हम लोग सॉल्यूशंस को देखने वाले। जो पॉइसॉन्स इक्वेशंस होता है, दिस इज नथिंग बट ग्रेड स्क्वायर v इक्वल्स टू माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ओके, माइनस रो ऑफ r अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए यहाँ पे रो इज द ओनली फंक्शन ऑफ r, यहाँ पे जो रो गिवन है दिस इज ओनली डिपेंड्स ऑन r। सो आप इसको लिखिए, ग्रेड स्क्वायर v इक्वल्स टू 1 अपॉन r डेल डेल r, 1 अपॉन r डी डी r इंटू r स्क्वायर dv अपॉन dr इक्वल्स टू माइनस a अपॉन एप्सिलॉन नॉट r e to the power minus kr। ओके, नाउ इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन, सो बेसिकली आपको मिलने वाला है d बाई डी आर इंटू आर स्क्वायर dv अपॉन डी आर, दिस इज इक्वल्स टू a अपॉन एप्सिलॉन नॉट e to the power minus kr into r। नाउ इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशंस, सो इंटीग्रेट करने के बाद आपको जो मिलेगा dv अपॉन dr आपको मिलने वाला है। सो दिस इज इक्वल्स टू माइनस a अपॉन एप्सिलॉन नॉट e to the power minus kr into r into dr। ओके, जस्ट आप इसको आपको जस्ट इंटीग्रेशंस करना होगा, इसको जस्ट आपको इंटीग्रेशंस करना होगा। सो अब इंटीग्रेशंस करिए, dv अपॉन dr इक्वल्स टू माइनस a अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसका जो वैल्यू होगा r e to the power माइनस kr अपॉन माइनस k, माइनस इसका आप डेरिवेटिव ले लीजिए, इसका आप डेरिवेटिव ले लीजिए। सो मिलने वाला e to the power माइनस kr अपॉन माइनस k का होल स्क्वायर इंटू dr। सो फाइनली जो आपको रिजल्ट मिलेगा माइनस माइनस प्लस a अपॉन k एप्सिलॉन नॉट r e to the power माइनस kr माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन k स्क्वायर e to the power माइनस kr dr, ठीक है। आपको एक मिला। नाउ r स्क्वायर से डिवाइड कर लीजिए, सो बेसिकली आपको मिलेगा dv अपॉन dr इक्वल्स टू a अपॉन k एप्सिलॉन नॉट e to the power माइनस kr अपॉन r प्लस 1 अपॉन k स्क्वायर इंटीग्रेशन e to the power माइनस kr into r स्क्वायर into dr।
सो आप अगेन इंटीग्रेट कीजिए, अगेन इंटीग्रेट करना होगा आपको वी आर कैलकुलेट करने के लिए, इंटीग्रेशन करिए। सो वी ऑफ आर इक्वल्स टू आपको मिलने वाला है बेसिकली ए अपॉन के एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन e to the power minus kr upon r into dr plus 1 upon r square integrations minus e to the power minus kr upon r square into dr। जस्ट आप इसको इस पार्ट को इंटीग्रेट कीजिए एप्सिलॉन नॉट के, इसका जो रिजल्ट आएगा 1 अपॉन r e to the power minus kr upon minus k minus माइनस 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 e to the power minus kr upon k square r square dr plus e to the power minus kr r square into k square into dr आपको मिलने वाला है। सो दोनों टर्म आप एक दूसरे से कैंसिल आउट किया, सो फाइनली आपको जो रिजल्ट मिलेगा माइनस a अपॉन एप्सिलॉन नॉट k स्क्वायर e to the power minus kr upon r। so v of r is proportional to e to the power minus kr upon r। so finally जो रिजल्ट आपको मिलने वाला है, ठीक है, इस टाइप का मिलने वाला है। सो जो पोटेंशियल मिला, ठीक है, जो पोटेंशियल मिला v of r is डायरेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू e to the power minus kr upon r। सो बेसिकली ऑप्शंस बी के साथ करेक्ट होगा, ऑप्शंस बी इसमें करेक्ट होने वाला है, ऑप्शंस बी इसका सही होने वाला है। ओके, ऑप्शंस बी इसका सही होने वाला है। ओके, चलिए इसको नोट कीजिए, इसको आप आराम से नोट कीजिए।